मैं ग्रो कैसे करूं? मैं ग्रो कैसे करूं? यही सवाल मेरे आपके सभी के मन में है, एक बार नहीं, बार बार उठता रहता है। मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मुझ में इतनी काबिलियत है? क्या मैं अपने घर परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के सामने खरा उतरूंगा? ऐसा ही सवाल क्यों हमारे मन में बार बार सवाल उठता है, और ऐसा ही सवाल कभी माँ बाप के मन में, कभी दोस्तों के मन में उठता है, जबकि हकीकत में ये सवाल हम सबसे ज्यादा अपने आप से ही करते हैं, खुद आपके अंदर बैठा है। कभी सुबह उठकर शीशे में देखा है आपने? एक सवाल आपकी आंखों में जरूर आता होगा, क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा? क्या मैं ग्रो कर एक सफल आदमी बन जाऊंगा, या फिर एक सामान्य नागरिक की तरह एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा? जैसे जी रहा हूं वैसे ही मर जाऊंगा। किसी लाइन में काम की शुरुआत की तसल्ली जो आपके कई साल खा जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं, अभी टाइम है, धीरे धीरे करेंगे। अभी आपकी मेरी उम्र ही क्या है, 22-23 उम्र तो कोई ज्यादा तो उम्र नहीं होती, और फिर 24 आते आते घबराहट, 25 में सवाल, 26 में डर, और 30 से पहले आप हार जाते हैं। क्या ग्रोथ कभी इंसान की उम्र से तय नहीं होती? वैसे ग्रोथ की शुरुआत वहां से होती है जहां आप खुद को पहचानने लगते हो, खुद से आगे बढ़कर काम करने की शुरुआत करते हो। एक कहानी है, याद आ रही है, दिशा की अपनी दुकान। शिखा एक घरेलू लड़की थी, बच्चे, किचन, रोटियां, राशन, यही उसकी दुनिया बन सी गई थी। एक दिन उसकी अपने पति से किसी बात पर बहस हो गई तो पति ने उससे कहा, क्या कर लेगी तू? 10 साल से घर में बैठी है, बेटियों और घर संभालने से ज्यादा तुझे कुछ आता भी है? अब कुछ करना है तो निकल इस घर से, कहीं जा, फिर देखता हूँ तू क्या कर लेती है। दिशा की वो सारी रात रोते हुए गुजरी। उस रात उसने मन ही मन निर्णय ले लिया था, वो इस घर में ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। वो दिशा जो भी काम करेगी वो घर से ही करेगी। उस दिन दिशा में अपने पति से छिप छिप कर ऐसे काम की तलाश में लगी रही। उसने अपने आसपास काकी, दादी, भाभी से भी पूछा, उसके कोई रास्ता ना बता सकी। कहते हैं, जहाँ कुछ करने की चाह होती है वहाँ कुछ न कुछ रास्ते निकल ही आते हैं। एक दिन दिशा जब मोबाइल देख रही थी तभी गलती से उसके हाथ से वॉइस से सर्च हो गया, घर से बिजनेस कैसे शुरू करें। बस एक बार गलती से कमांड चली जाए तो एक नहीं कई बिजनेस के आइडिया आ जाते हैं। ऐसा ही दिशा के साथ भी हुआ। दिशा ने कई बिजनेस आइडिया देखे, उसे पापड़ बनाने का बिजनेस बहुत अच्छा लगा। उसने अपने लिए घर से पापड़ बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट करने की प्लानिंग करने लगी। उसने सारी प्लानिंग बना ली, लेकिन उसने अपने बिजनेस के बारे में अपने पति को नहीं बताया। दिशा का पहला कदम पापड़ बनाने की ओर। दिशा का पहला कदम पापड़ बनाने की ओर। दिशा का पति कुछ दिन के लिए किसी काम से बाहर चला जाता है तो उसने उसके पापड़ बनाना शुरू कर दिया। दिशा रात के 12 बजे तक एक एक पैकेट खुद पैक करती, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती, ग्राहक खोजने का काम करती। दिशा को काम करते देख लोग ताने मारते, इसे देखो ये इंटरनेट पे पापड़ बेचेगी। अरे बेवकूफ, पापड़ की इतनी सारी कंपनियां हैं, वो फिर क्या करेगी। अरे औरतें घर का काम छोड़ बिजनेस करेंगी तो घर इसका पति संभालेगा। दिशा ने किसी की नहीं सुनी। पैसा आते देख दिशा का पति भी उसके काम में हाथ बांटने लगा। दिशा की मेहनत काम आई। उसने 2 साल में दिशास पापड़ एक ब्रांड बन गया। दिशा ने क्या ग्रो किया? उसने अपने आप को ग्रो किया, लेकिन उसकी ग्रोथ की वजह पैसा नहीं था। वो ग्रो इसलिए कर पाई क्योंकि उसने ये नहीं हो सकता को मैं करके दिखाऊंगी में बदल दिया, जो ग्रो करने में एक मूल मंत्र होता है। क्या ग्रोथ का कोई मनोविज्ञान भी है? आपके तेज भागने से कभी ग्रोथ नहीं आती। ग्रोथ जब आती है जब आप रुकते हैं, खुद से सवाल करते हैं, मैं अब भी वहीं क्यों हूँ जहाँ 2 साल पहले था? मेरी गलतियाँ कौन सी है जो मैं दोहराता जा रहा हूँ? मैं लोगों से क्या छिपा रहा हूँ और खुद से क्या झूठ बोल रहा हूँ?
जिस दिन आपने खुद से सच्ची बात कर ली, उस दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, कोई भी इसे नहीं रोक सकता है। संजीव ने अपने बल पर की ग्रोथ। संजीव एक गरीब घर का लड़का था। उसके घर में उसके सिवा कमाने वाला कोई दूसरा नहीं था। संजीव एक कलर पेंटिंग का काम करता था। उसके दोस्त हमेशा उससे मजाक में कहा करते थे, तू अगर कॉलेज में पढ़ता तो आज पेंटर की जगह कोई अच्छी नौकरी कर रहा होता। संजीव को दोस्तों की बात का बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो इतना सब होने के बाद भी चुप ही रहता, बोलता कुछ नहीं था। उसने मन ही मन कुछ अलग करने की मन में ठान लिया। वो उन सबको कुछ अलग करके दिखाएगा। संजीव सारे दिन शहर की दीवारें रंगता और रात में यूट्यूब से कोडिंग सीखता। हर दिन कुछ ना कुछ सीखकर वो कोडिंग में एक्सपर्ट बन गया। ये सब करने में उसे 3 साल का वक्त लगा और एक दिन उसने एक ऐप बना डाला, पेंट फाइंडर। संजीव की कंपनी 12 पेंटरों को रोजाना काम देती है और संजीव पेंटर नहीं रहा, वो एक टेक फाउंडर बन गया। आप बताइए, क्या संजीव ने ग्रो किया या नहीं? जी हाँ, किया। लेकिन संजीव की ग्रोथ तब शुरू हुई जब उसने अपने बारे में लोगों की सोच बदलने, उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद की सोच ही बदल डाली। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ, क्या आप बताएंगे, जो तय करेंगे कि आप ग्रो कर पाओगे या नहीं। पहला सवाल, क्या आप रोज खुद को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हो? कोई छोटा स्किल, कोई नई किताब, कोई आदत जिसे आप सुधार रहे हो? दूसरा सवाल, क्या आप उन लोगों से घिरे हो जो सिर्फ आपको नीचा दिखाते हैं? अगर हाँ, तो आप ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान अपने माहौल का औसत होता है। तीसरा और आखिर सवाल, क्या आपने मन से हार मान ली है? क्या आपने अपने आप को हारा हुआ मान लिया है? अगर हाँ, तो आप ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान अपने माहौल का औसत होता है। तीसरा और आखिर सवाल, क्या आपने मन से हार मान ली है? क्या आपने अपने आप को हारा हुआ मान लिया है? अगर हाँ, तो आप आज भी शुरू कर सकते हैं। ग्रोथ कभी देर से नहीं होती, बस पहली ईमानदारी देर से आती है। ग्रोथ में क्या उम्र कभी आड़े आती है? मेरा जवाब है नहीं। इसी पर मुझे एक कहानी याद आ रही है। वो 54 साल की उम्र की महिला थी। उसका नाम किशोरी था। किशोरी एक जुनूनी महिला थी। उसने एक बार जो ठान लिया वो करके ही रहती थी। इस उम्र में जब सब लोग रिटायर होने की सोचते हैं, लेकिन उसने कुछ अलग हटकर ही सोचा। उसने पूरी जिंदगी एक टीचर की तरह गुजार चुकी थी। अब उसके मन में ख्याल आया, क्यों न अपने ही गांव में एक स्कूल खोल दूं। वो औरत अपने गांव में स्कूल खोलने का सपना देख रही है। यह बात उसने जिससे भी कहा, लोग उस पर हंस दिए। अब इस उम्र में क्या करेगी स्कूल खोलकर? किशोरी ने हंसकर कह दिया, मैं अब जीना शुरू करूंगी। उसने अपने सारे खेत बेच दिए और स्कूल की बिल्डिंग बनवाने लगी और इस काम में उसे 1.5 साल का वक्त लगा। चंद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ने आने लगे। आप कब ग्रो करोगे? जब आप कंपैरिजन, अपनी तुलना किसी से करना बंद कर दोगे। जब आप खुद से एक्सक्यूजेस देना बंद कर दोगे। जब आप पूरी मेहनत से काम करने लगोगे, दिखाने नहीं। और जब आप ये मान लोगे कि ग्रोथ दूसरों की नज़र में नहीं होती, वो अपने आत्मसंतोष में होती है। ग्रोथ करने का महामंत्र। आप ग्रो कर पाओगे कि नहीं, इसका जवाब कोई और नहीं देगा, आपको खुद से ही हर देना होगा। हर सुबह आपके अलार्म, आपकी मेहनत, आपके आंसू और आपके पसीने से निकलेगा कि मैं सही जा रहा हूँ। अब मुझे ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रोथ दिखती नहीं है, वो तो धीरे धीरे अपने आप अंदर फूलती है और एक दिन आपको ही खुद पर यकीन नहीं होता। मैं ही हूँ वो जो एक दिन खुद पर शक करता था। आप ग्रो कर पाओगे कि नहीं, ये सवाल आप अपने आप से मत पूछो। बस खुद से एक वादा करो, मैं अपने आप में हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा और एक दिन अपने आप को उस ग्रोथ के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दूंगा। यही ग्रोथ है, यही एक रास्ता है ग्रोथ करने का।
इस फॉर्मूले से ग्रोथ कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।